नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसने सदियों से इंसानों को इंट्रीग किया है, कर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे इंसानों के साथ कभी-कभी बुरी घटनाएं क्यों होती हैं? और कई बार बुरे लोगों को सफलता और सुख क्यों मिल जाता है? ये सवाल नया नहीं है। हजारों सालों से इंसान इस पहेली से जूझता आया है। और जब जब ये सवाल उठा, जवाब में एक ही शब्द बार बार सामने आया, कर्म। लेकिन असली दिक्कत ये है कि कर्म शब्द को हम अक्सर बहुत सतही या गलत तरीके से समझते हैं। ज्यादातर लोग कर्म को वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसे एक्लाइनर में समेट देते हैं। सुनने में ये लाइन अच्छी लगती है, लेकिन असल में कर्म की अवधारणा इससे कहीं ज्यादा गहरी, जटिल और बहुआयामी है। अगर इसे सही मायनों में समझा जाए तो ये हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को छूती है। हमारे विचारों से लेकर हमारी आदतों तक, हमारे रिश्तों से लेकर हमारी तकदीर तक। तो आखिर कर्म है क्या? क्या ये सिर्फ भाग्य और किस्मत का दूसरा नाम है, या यह कोई अदृश्य ताकत है जो हमें हर अच्छे बुरे काम का हिसाब किताब तुरंत या देर चुकता करवा देती है? ज्यादातर लोग इसे इसी नज़र से देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म को केवल भाग्य या दैवीय सजाइनाम के नजरिए से समझना इसके असली महत्व को बहुत छोटा कर देता है। कर्म की जड़ें प्राचीन दार्शनिक परंपराओं में हैं। भारत की वैदिक और बौद्ध चिंतन परंपरा से लेकर यूनानी और चीनी दार्शनिक धारा तक, हर जगह किसी न किसी रूप में कर्म यानी कारण और परिणाम का सिद्धांत मौजूद रहा है। इसका मूल विचार बड़ा सरल है। हर क्रिया, हर विचार और हर शब्द ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में दुनिया और हमारी जिंदगी पर असर डालती है, और यही असर बाद में हमें लौटकर मिलता है। अब यहाँ सबसे बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। कर्म का मतलब ये नहीं है कि आज आपने किसी की मदद की तो कल आपको सीधे कोई लॉटरी जीत जाएगी। कर्म को ट्रांजैक्शनल तरीके से समझना ही सबसे बड़ी भूल है। कर्म इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन या पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है। ये तो एक जटिल नेटवर्क की तरह है, जहाँ हर क्रिया एक तरंग बनाती है, और वह तरंग समय और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग तरीकों से प्रकट होती है। कभी तुरंत, कभी सालों बाद, और कभी अगली पीढ़ियों तक। और यही कारण है कि हमें लगता है, क्यों भले लोगों के साथ बुरा होता है? क्योंकि हम कर्म के डिलेड फीडबैक मैकेनिज्म को समझ ही नहीं पाते। जब हमें किसी काम का नतीजा तुरंत नहीं दिखता, तो हम उसे किस्मत या भाग्य का खेल मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि कर्म का हिसाब बड़ा बारीक और लंबा होता है। यहाँ एक और अहम पहलू आता है, इरादा, इंटेंशन। कर्म केवल हमारे बाहरी कार्यों पर आधारित नहीं है। इसका असली वजन हमारे इरादों में छिपा होता है। मान लीजिए आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपको अच्छा समझें, तो उस कर्म की गुणवत्ता अलग होगी। लेकिन वही मदद अगर दिल से, सच्ची नीयत से की जाए, तो उसका असर बिल्कुल अलग होगा। यानी कर्म का गणित बाहरी क्रिया से ज्यादा भीतर की भावना से तय होता है। अब सवाल उठता है, क्या हमें कर्म को सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल में कर्म को अगर सही ढंग से समझा जाए तो ये किसी भी इंसान के लिए बेहद प्रैक्टिकल टूल बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को अंधविश्वास या भाग्य के भरोसे छोड़ने के बजाय अपने हर छोटे बड़े चुनावों से कॉन्शियसली शेप कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम अपने विचारों, शब्दों और कामों के असर को हर रोज थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी किस दिशा में जा सकती है। हमें पता चलेगा कि गुस्से में बोला गया एक शब्द भी रिश्तों में दरार डाल सकता है, और छोटी सी करुणा किसी का पूरा दिन बदल सकती है। यही है कर्म का असली जादू। इस वीडियो में हम कर्म की इसी गहराई को तोड़कर, यानी डीकॉन्स्ट्रक्ट करके समझेंगे। न सिर्फ इसके दार्शनिक पहलुओं को, बल्कि इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को भी। यह कोई अंधविश्वास या भाग्य पर छोड़ी गई थ्योरी नहीं है। यह है एक ऐसा टूल जो आपको समझने, संभलने और अपना भविष्य कॉन्शियसली गढ़ने की ताकत देता है।
तो अगर आप भी थक चुके हैं जिंदगी को एक कॉस्मिक लॉटरी समझते समझते, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने कर्मों से अपना कल कैसे लिखा जा सकता है, तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलिए। कर्म के 3 प्रकार। हमने समझा कि कर्म केवल रिवॉर्ड पनिशमेंट का खेल नहीं है, बल्कि कारण और परिणाम का एक जटिल सिस्टम है। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके 3 प्रमुख प्रकारों की गहराई में जाना होगा: संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। 1. संचित कर्म, कर्म का विशाल भंडार। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक बैंक अकाउंट की तरह है। इस अकाउंट में आपके अब तक किए गए सभी कर्म, अच्छे, बुरे, छोटे, बड़े, सबका हिसाब जमा है। यही है संचित कर्म। ये केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। प्राचीन दार्शनिकों का मानना है कि आत्मा अपने साथ कई जन्मों के अनुभव और कर्म लेकर चलती है। यानी जो भी हमने कभी किया है, उसकी एक छाप हमारे अस्तित्व में दर्ज है। ये स्टोरेज कभी खाली नहीं होता। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया उसमें जुड़ती जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बचपन में बार बार दूसरों को चोट पहुंचाई। उसने बुरे शब्द कहे, लोगों का मन दुखाया। ये सब उसकी स्मृति से शायद मिट जाए, लेकिन कर्म के भंडार में सब दर्ज रहता है। जब समय आएगा, यही ऊर्जा अलग अलग रूपों में लौट कर आएगी। 2. प्रारब्ध कर्म, वर्तमान का भाग्य। अब सवाल है, अगर संचित कर्म इतना विशाल है, तो उसमें से हमें क्या मिलता है? यहाँ आता है प्रारब्ध। संचित का एक हिस्सा पककर तैयार हो जाता है और हमारी वर्तमान जिंदगी में घटनाओं और परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। हम जहाँ जन्म लेते हैं, हमारा परिवार, शुरुआती जीवन की परिस्थितियाँ, ये सब प्रारब्ध कर्म का ही नतीजा माना जाता है। 2 बच्चे एक ही अस्पताल में जन्म लेते हैं, एक अमीर परिवार में, दूसरा बहुत गरीब घर में। ये अंतर किस्मत नहीं, बल्कि प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। किसी का कर्म पहले से फल देने को तैयार था, तो किसी का अलग रूप में। लेकिन ध्यान रहे, प्रारब्ध सिर्फ शुरुआत तय करता है, अंत नहीं। हमारे चुनाव और क्रियमान कर्म ही ये तय करेंगे कि आगे की कहानी कैसे लिखी जाएगी। 3. क्रियमान कर्म, वर्तमान का चुनाव। सबसे महत्वपूर्ण कर्म है क्रियमान, यानी इस क्षण में जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। यही वो कर्म है जिस पर हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रण है। हम चाहे जहाँ जन्मे हों, चाहे अतीत में जैसा भी किया हो, आज का चुनाव हमारे आने वाले कल को बदल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से वाला है, ये उसका पुराना पैटर्न है। लेकिन अगर आज वो निर्णय ले कि वो गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा और पहले गहरी सांस लेगा, तो ये उसका नया क्रियमान कर्म होगा। धीरे धीरे यही नया चुनाव उसके संचित कर्म को बदलना शुरू कर देगा। 4. तीनों का आपसी संबंध। इन तीनों को एक पेड़ की तरह समझ सकते हैं। संचित बीजों का विशाल भंडार। प्रारब्ध कुछ चुने हुए बीज जो अंकुरित होकर पेड़ बन गए हैं। क्रियमान आज जो नए बीज आप बो रहे हैं, यानी अतीत ने आपके आज को गढ़ा है और आपका आज आपके कल को गढ़ेगा। अगर आपको अब तक की जर्नी इंसाइटफुल लगी है, तो चैनल चैट विद बुक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं, सुहानी, आपके लिए ऐसी ही मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बातें लेकर आती रहूंगी। अब जब हमें कर्म के 3 प्रकार समझ आ गए हैं, तो अगला सवाल है, किसी कर्म की असली ताकत तय कैसे होती है? क्या केवल क्रिया मायने रखती है, या फिर उसके पीछे छिपा इरादा ज्यादा महत्वपूर्ण है? आइए अगले हिस्से में इसी पर चर्चा करते हैं। इरादे का महत्व और कर्म की गुणवत्ता। जब हम कर्म की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसे केवल बाहरी क्रिया से जोड़कर देखते हैं, यानी आपने क्या किया, किससे किया, कितना किया। लेकिन अगर आप कर्म के गहरे स्तर को समझेंगे तो पाएंगे कि कर्म का असली वजन केवल काम से नहीं, बल्कि उस काम के पीछे छिपे इरादे, इंटेंशन से तय होता है। इरादा बनाम क्रिया। मान लीजिए आपने किसी भूखे को खाना दिया। ये एक सकारात्मक काम है, लेकिन अगर आपके मन में सोच थी कि लोग आपको देखकर वाहवाही करेंगे, तो उस कर्म की गुणवत्ता बदल जाएगी। अब वही भोजन अगर आपने दिल से, करुणा से दिया, बिना दिखावे की चाहत के,
तो उसका असर कई गुना अधिक सकारात्मक होगा। यानी एक ही क्रिया, लेकिन इरादे अलग, तो कर्म का असर भी अलग। संदेश: कर्म की असली शक्ति नियत से आती है। विचार और भावना का प्रभाव: कभी कभी हम सोचते हैं कि जब तक काम बाहर दिखाई न दे, तब तक उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि हमारे विचार और भावनाएं भी कर्म की श्रेणी में आते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या द्वेष, तो ये अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। शरीर पर तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं और मन अशांत रहता है। इसके उलट, अगर आप कृतज्ञता और दयालुता को कल्टीवेट करते हैं, तो आपका मन शांत रहता है और आप अनजाने में अपने आसपास सकारात्मक तरंगे फैलाते हैं। कभी ध्यान दें, जब कोई गुस्से में कमरे में आता है तो माहौल भारी हो जाता है। वहीं जब कोई हंसी और प्यार से भरा इंसान आता है तो सब हल्का महसूस करते हैं। यही विचारों और भावनाओं का कर्मिक प्रभाव है। कर्म का सूक्ष्म गणित: बाहरी दुनिया कर्म को सिर्फ काम के रूप में मापती है, लेकिन कर्म का असली लेखा जोखा हमारे अंदर की भावना और नियत पर आधारित होता है। अगर आपने सच बोला लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो वो कर्म सकारात्मक नहीं रहेगा। अगर आपने गलती से किसी को चोट पहुंचा दी, लेकिन मन में कोई बुरी नियत नहीं थी, तो उसका असर अलग होगा। यानी कर्म का गणित सिर्फ क्या और कैसे पर नहीं, बल्कि क्यों पर भी निर्भर करता है। इरादे की परख, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सवाल है, हम कैसे समझे कि हमारी नियत साफ है या नहीं? इसका आसान उपाय है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये काम दूसरों की भलाई के लिए कर रहा हूँ या केवल अपने लाभ के लिए? क्या मेरी नियत में अहंकार या दिखावा है? अगर कोई इस काम को देखे ही नहीं, तो क्या मैं फिर भी इसे करूँगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो आपकी नियत साफ है। नियत की शक्ति। छोटी सी कहानी। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूब रहा है। साधु ने हाथ बढ़ाकर बिच्छू को बचाना चाहा, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। साधु ने फिर कोशिश की, फिर डंक खाया। लोग हैरान होकर बोले, आप इसे क्यों बार बार बचा रहे हो, जब ये आपको दर्द दे रहा है? साधु मुस्कुराकर बोला, डंक मारना इसका स्वभाव है, लेकिन मदद करना मेरा। मैं अपनी नियत क्यों बदलूं? यह कहानी हमें सिखाती है कि असली कर्म बाहरी नतीजों से नहीं, बल्कि हमारी नियत से तय होता है। तो अब हमें समझ आया कि कर्म का वजन केवल क्रिया से नहीं, बल्कि इरादे से तय होता है। लेकिन एक और बड़ा पहलू बाकी है। अगर कर्म इतना सटीक है, तो उसका असर हमें हमेशा तुरंत क्यों नहीं दिखता? क्यों कभी अच्छे काम का फल देर से मिलता है और बुरे काम का असर तुरंत नहीं दिखता? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें देखना होगा कर्म का डिलेड फीडबैक सिस्टम। डिलेड फीडबैक सिस्टम और सेल्फ चेक। कर्म का एक सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसका असर हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं, देखो, वह इंसान इतना गलत काम करता है फिर भी मजे में जी रहा है। या फिर, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मेरी जिंदगी संघर्षों से भरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है कर्म के डिलेड फीडबैक सिस्टम में। बीज और फल का नियम। कर्म को एक बीज की तरह समझिए। जब आप कोई बीज बोते हैं तो वो अगले दिन फल नहीं देता। उसे अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। इसी तरह जब आप कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो उसका असर तुरंत नहीं, बल्कि सही समय पर सामने आता है। कभी ये असर हफ्तों में दिखता है, कभी सालों में, और कभी तो पीढ़ियों तक फैल जाता है। इसलिए कर्म का नियम है, फल निश्चित है, लेकिन समय अनिश्चित है। कई बार हम किसी को धोखा देते हैं और तुरंत बच जाते हैं, लेकिन बाद में जिंदगी में वही अनुभव अलग रूप में लौट कर आता है, शायद किसी और के धोखे के रूप में। क्यों जरूरी है धैर्य, पेशेंस? कर्म का डिलेड नेचर हमें धैर्य रखना सिखाता है। अगर हम किसी अच्छे काम का फल तुरंत नहीं देखते, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बीज अंकुरित हो रहा है, बस हमें समय देना होगा। ठीक वैसे ही जैसे किसान खेत में बीज बोकर हर रोज पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता,
बल्कि उसे पानी, धूप और समय देता है। हमें भी अपने अच्छे कर्मों को समय देना होगा। मैसेज: अच्छे कर्म व्यर्थ कभी नहीं जाते। बुरे कर्म का विलंबित असर: कई बार बुरे कर्म भी तुरंत नहीं फलते। इसका कारण है प्रकृति का संतुलन। अगर हर बुरे कर्म का असर तुरंत हो जाए तो इंसान के पास सुधारने का अवसर ही न बचे। डिलेड इम्पैक्ट हमें ये मौका देता है कि हम अपनी भूलें पहचानें और भविष्य को बेहतर बनाएं। लेकिन अगर हम चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं तो वह बुराई संचित होकर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। किसी की लगातार बेईमानी शायद सालों तक छिपी रहे, लेकिन एक दिन उसी बेईमानी की वजह से उसकी पूरी प्रतिष्ठा ढह जाती है। सेल्फ चेक प्रैक्टिसेस: खुद को परखने के तरीके। तो अब सवाल है, जब कर्म का असर डिलेड होता है तो हमें कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं? इसका उत्तर है सेल्फ चेक प्रैक्टिसेस। हर इंसान को रोज कुछ मिनट अपने कर्मों पर नजर डालनी चाहिए। कुछ आसान अभ्यास: डेली रिफ्लेक्शन, दैनिक चिंतन। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने किन कामों से दूसरों को खुशी दी और किनसे दुख पहुंचाया? इमोशन चेक, भावनाओं की जांच। क्या मेरे विचार और नियत साफ थे या उनमें गुस्सा, ईर्ष्या और लालच मिला हुआ था? रिपल इफेक्ट अवेयरनेस, जो मैंने कहा या किया उसका असर दूसरों पर कैसा पड़ा? क्या इससे माहौल सकारात्मक हुआ या नकारात्मक? करेक्टिव एक्शन, अगर आपको लगे कि आपने कोई गलती की तो तुरंत सुधार की कोशिश कीजिए। माफी मांगना भी एक शक्तिशाली कर्म है। कहानी: किसान और आम का पेड़। एक किसान ने आम का पौधा लगाया। पड़ोसी हंसकर बोला, तू पागल है, इतने साल इंतजार कौन करेगा? किसान मुस्कराया और बोला, मैंने आज बोया है, लेकिन फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी खाएंगे। यही कर्म का सच है। आज का काम तुरंत फल न दे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ सकता है। तो अब हमने समझा कि कर्म का असर हमेशा डिलेड होता है और पेशेंस इस सफर का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या हम अपनी जिंदगी में कर्म के पैटर्न को पहचान सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि कौन से रिकरिंग एक्सपीरियंसेस हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है? यही हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर, यो कर्मा ब्लूप्रिंट, अपनी पैटर्न पहचानना। रिकरिंग लाइफ थीम्स चैलेंजेस, कर्म को समझने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपनी जिंदगी में बार बार दोहराने वाले पैटर्न्स को पहचानना। हर इंसान की जिंदगी में कुछ कॉमन थीम्स होती हैं जो अलग अलग रूपों में बार बार सामने आती है। ये थीम्स दरअसल हमारे कार्मिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा होती है। क्यों दोहराते हैं एक्सपीरियंसेस? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बार बार एक जैसी परेशानियों से गुजरते हैं? किसी के रिश्ते हर बार टूट जाते हैं, कोई बार बार आर्थिक मुश्किलों में फंस जाता है, किसी की सेहत हमेशा बिगड़ी रहती है। ये सब केवल बैड लक नहीं है, ये कार्मिक पैटर्न्स है। जब तक हम इन्हें पहचानकर बदलते नहीं, ये हमारे जीवन में रिपीट होते रहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज एक आसान अभ्यास है। अपनी जिंदगी पर नजर डालिए और उन घटनाओं को लिखिए जो बार बार दोहराई है। क्या आपके रिश्तों में कोई कॉमन प्रॉब्लम रही है? क्या आपके करियर में एक ही तरह की बाधाएं आती हैं? क्या आपके मन में अक्सर वही नकारात्मक भावनाएं उठती हैं? इन सबको लिखने से आपके सामने एक नक्शा बनेगा। यही आपका कार्मिक ब्लूप्रिंट है। भावनात्मक पैटर्न, इमोशनल पैटर्न्स। कभी कभी पैटर्न्स बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं में दिखते हैं। मान लीजिए, आपको बार बार गुस्सा आता है या आप बार बार हीन भावना महसूस करते हैं। ये भी कार्मिक इम्प्रिंट है। जब तक हम इन भावनाओं को समझकर हील नहीं करते, तब तक यही पैटर्न हमारे अनुभवों को शेप करते रहते हैं। उदाहरण: राहुल को बचपन से ही लगता रहा कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। ये भावना उसके रिश्तों और करियर में बार बार आड़े आई। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि रिपीटेड कार्मिक पैटर्न। क्यों जरूरी है पैटर्न पहचानना? जब हम पैटर्न पहचान लेते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि कौन सी सिचुएशंस बार बार कार्मिक लेसन्स की तरह हमारे सामने आ रही हैं। ये समझ हमें विक्टिम माइंडसेट से निकालकर क्रिएटर माइंडसेट की ओर ले जाती है। हम समझ जाते हैं,
ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है से ज्यादा जरूरी है पूछना, मुझे इससे क्या सीखना है। तो अब हमने जाना कि जिंदगी में दोहराने वाले थीम्स और चैलेंजेस दरअसल कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। लेकिन ये पैटर्न कैसे काम करते हैं? कैसे हमारे पिछले कर्म बूमरैंग की तरह लौटकर हमारी वर्तमान परिस्थितियों को शेप करते हैं? आइए अगले हिस्से में इसे समझते हैं, द बूमरैंग इफेक्ट। अगर आपको अब तक की जर्नी इंसाइटफुल लगी है तो चैनल चैट विद बुक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुहानी आपके लिए ऐसी ही मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बातें लेकर आती रहूंगी। बूमरैंग इफेक्ट, अतीत के कर्म और वर्तमान की परिस्थितियां। कर्म को समझने का एक आसान उदाहरण है बूमरैंग। आपने देखा होगा कि बूमरैंग जब फेंका जाता है तो वह घूमकर उसी व्यक्ति के पास लौट आता है। कर्म भी ऐसा ही है। आप जो ऊर्जा, विचार और कर्म बाहर भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आता है। हर कर्म लौट कर आता है। जब हम गुस्से में किसी से बुरा बोलते हैं तो तुरंत सामने वाला आहत होता है, लेकिन साथ ही हम भी उस नकारात्मक ऊर्जा का बोझ अपने अंदर उठाते हैं। ये बोझ समय के साथ हमारे रिश्तों, मन और शरीर पर असर डालता है। इसी तरह जब हम बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तो सामने वाला खुश होता है और हम भी भीतर हल्कापन और संतोष महसूस करते हैं। यही पॉजिटिव बूमरैंग है। पास्ट एक्शंस प्रेजेंट रियलिटी। हमारी वर्तमान परिस्थितियां काफी हद तक हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम होती है। अगर किसी ने लंबे समय तक मेहनत की और ईमानदारी से काम किया तो देर-ए-बेर उसे सफलता मिलती है। अगर किसी ने लगातार धोखा दिया, झूठ बोला या लोगों का भरोसा तोड़ा तो उसकी प्रतिष्ठा और रिश्ते टूटने लगते हैं। ये नियम इतना सटल है कि कई बार हमें कनेक्शन समझ में नहीं आता, लेकिन हर सिचुएशन, चाहे अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी पास्ट कार्मिक सीड का फल है। यूनिवर्सल बैंक अकाउंट। कर्म को आप एक यूनिवर्सल बैंक अकाउंट मान सकते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप पॉजिटिव क्रेडिट जमा करते हैं। जब आप नकारात्मक कर्म करते हैं तो आप डेबिट में चले जाते हैं। आज जो आप अनुभव कर रहे हैं वह आपके अकाउंट का करंट बैलेंस है और आज के आपके कर्म कल का नया बैलेंस तय करेंगे। चेन रिएक्शन का प्रभाव। कर्म कभी आइसोलेटेड नहीं होता। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मान लीजिए आपने किसी से गुस्से में झगड़ा किया, उसने भी बदले में गुस्से से जवाब दिया। यह चक्र बढ़ते बढ़ते रिश्तों को तोड़ सकता है। लेकिन अगर आपने गुस्से की जगह शांत रहकर जवाब दिया तो चेन वही टूट जाती है और कर्म का पॉजिटिव लूप शुरू हो जाता है। यानी हर पल हम कार्मिक बूमरैंग को या तो नेगेटिव दिशा में भेज रहे हैं या पॉजिटिव दिशा में। प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। अब सवाल है, हम अपने बूमरैंग पैटर्न्स को कैसे पहचानें? यहाँ एक आसान अभ्यास है। अपनी वर्तमान 3 बड़ी समस्याएं लिखिए। पूछिए, क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? सोचिए, क्या मेरे अतीत में ऐसे कर्म हैं जो इस पैटर्न से जुड़े हो सकते हैं? उदाहरण, अगर आपके सभी रिश्तों में ट्रस्ट इशू आता है तो शायद आपने खुद भी किसी समय ट्रस्ट तोड़ा हो या आपको अंदर से विश्वास की कमी हो। ये अवेयरनेस आपको ब्लेम से बाहर निकालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ले जाती है। कहानी, व्यापारी और उधार। एक गांव में व्यापारी था। वह अक्सर लोगों को उधार देता और सोचता कि वे कभी लौटा नहीं पाएंगे। लेकिन सालों बाद वही लोग उसकी कठिनाई के समय उसकी मदद को आए। व्यापारी ने महसूस किया, जो मैंने कभी दिया था वह बूमरैंग की तरह लौट आया। यानी कर्म कभी खोता नहीं, बस घूमकर अपने समय पर लौट आता है। तो अब हमने समझा कि हर कर्म बूमरैंग की तरह लौटकर हमें मिलता है। लेकिन असली सवाल है, क्या हम इन कार्मिक बूमरैंग्स को बदल सकते हैं? क्या हम अपने पैटर्न्स को पहचानकर अवेयरनेस के जरिए उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? यही हमें ले जाता है अगले हिस्से की ओर, अवेयरनेस एज दी फर्स्ट स्टेप। पैटर्न को पहचानना और बदलना। अवेयरनेस एज दी फर्स्ट स्टेप। पैटर्न को पहचानना और बदलना। जब हम जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे अधिकतर डिसीजंस, रिएक्शंस और बिहेवियर्स ऑटो पायलट पर चलते हैं। हम सोचते नहीं, बस वही दोहराते हैं जो पहले करते आए हैं।
यही दोहराव कार्मिक पैटर्न्स बनाते हैं। इन पैटर्न्स को तोड़ने और बदलने का पहला कदम है अवेयरनेस। जागरूकता क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। आपको लगता है कि रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं, सब कुछ साफ दिखने लगता है। जागरूकता वही लाइट है। ये हमें दिखाती है कि कौन से कर्म हमें बांध रहे हैं और कौन से कर्म हमें मुक्त कर सकते हैं। बिना अवेयरनेस के हम कार्मिक साइकिल में फंसे रहते हैं, और अवेयरनेस से हमें इसे बदलने की शक्ति मिलती है। अपने पैटर्न पहचानना। अवेयरनेस का पहला कदम है खुद को ऑब्जर्व करना। देखें कि किन परिस्थितियों में आप बार बार गुस्सा करते हैं, किन स्थितियों में आपको बार बार असफलता मिलती है, कौन सी सोच आपको बार बार दुखी करती है। जब आप इन सवालों को ईमानदारी से पूछते हैं, तो धीरे धीरे आपके पैटर्न्स सामने आने लगते हैं। टिप: जर्नलिंग, डायरी लिखना अवेयरनेस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट तक अवेयरनेस हमें एक और बड़ा बदलाव देती है, विक्टिम से क्रिएटर माइंडसेट की ओर। अक्सर हम कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? लेकिन अवेयरनेस हमें सिखाती है, शायद ये सिचुएशन मुझे कुछ सिखाना चाहती है। इस सोच से हम अपने जीवन के निर्माता बनते हैं, न कि केवल परिस्थितियों के शिकार। माइंडफुलनेस का अभ्यास अवेयरनेस को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस। जब आप वर्तमान पल में रहते हैं, तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देख पाते हैं। ये देखने की क्षमता ही अवेयरनेस की जड़ है। उदाहरण: अगर आपको गुस्सा आता है और आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये अवेयरनेस उस गुस्से को कमजोर कर देती है। धीरे धीरे आप गुस्से के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अवेयरनेस ड्रिल। हर दिन 10 मिनट निकालें और खुद से ये 3 सवाल पूछें। आज मैंने किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा रिएक्शन दिया? क्या ये पैटर्न पहले भी मेरी जिंदगी में दोहराया गया है? अगर हाँ, तो इसका कार्मिक रूट क्या हो सकता है? ये छोटा सा अभ्यास आपको अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट को डीकोड करने में मदद करेगा। कहानी: दर्पण और धूल। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मेरे जीवन में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? गुरु ने दर्पण उठाया और कहा, इस पर धूल जम गई है। जब तक तुम इसे साफ नहीं करोगे, तुम अपनी असली शक्ल नहीं देख पाओगे। फिर बोले, तुम्हारे कर्मिक पैटर्न भी इसी धूल की तरह है। अवेयरनेस ही वह कपड़ा है जिससे तुम ये धूल साफ कर सकते हो। तो अब हमने समझा कि जागरूकता कार्मिक ब्लूप्रिंट को डीकोड करने और बदलने की पहली सीढ़ी है। लेकिन अवेयरनेस के बाद अगला कदम है कॉन्शियस एक्शन, यानी हम कैसे अपने कर्म को सचेतन बनाकर भविष्य को रीशेप कर सकते हैं। यही हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर, कॉन्शियस क्रिएशन, शेपिंग योर फ्यूचर विद कर्मा, पॉजिटिव कर्मा स्ट्रैटेजीज, कंपैशन, माइंडफुलनेस, एथिकल लिविंग। अब तक हमने कर्म के मैकेनिक्स और पैटर्न्स को समझा, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, हम अपने भविष्य को कैसे कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं? इसका जवाब है पॉजिटिव कार्मिक स्ट्रैटेजीज। ये वे तरीके हैं जिनसे हम अपने हर थॉट, वर्ड और एक्शन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। कंपैशन, करुणा की शक्ति। करुणा पॉजिटिव कर्मा बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो केवल सामने वाला ही लाभान्वित नहीं होता, बल्कि हम खुद भी भीतर से हल्कापन और आनंद महसूस करते हैं। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन कम से कम एक काम बिना किसी अपेक्षा के करें। ये काम छोटा हो सकता है, किसी को मुस्कान देना, रास्ते में किसी की मदद करना या ध्यान से किसी की बात सुनना। याद रखें, कर्म क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से मापा जाता है। माइंडफुलनेस, सचेतनता। माइंडफुलनेस का मतलब है हर काम अवेयरनेस के साथ करना। जब आप माइंडफुल होते हैं, तो आप इम्पल्सिव रिएक्शंस के बजाय कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं, यानी आप कार्मिक साइकिल को ऑटो पायलट से हटाकर कंट्रोल मोड में ले आते हैं। प्रैक्टिकल टिप: दिन में 5 मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान दें। खाने के समय माइंडफुल ईटिंग करें, हर कौर को महसूस करें। बातचीत के दौरान केवल सुनने पर फोकस करें, तुरंत प्रतिक्रिया देने पर नहीं।
इन छोटे छोटे माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से आपके कर्म की गुणवत्ता बदलने लगती है। एथिकल लिविंग, सत्य और नैतिकता। पॉजिटिव कर्मा कॉन्शियसली क्रिएट करने का तीसरा स्तंभ है। एथिकल लिविंग। हमारे चॉइसेस और डिसीजंस तभी फलदायी होते हैं जब वे ईमानदारी और सत्य पर आधारित हों। प्रैक्टिकल टिप। कोई भी निर्णय लेते समय खुद से पूछें, क्या यह काम दूसरों का भला करेगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा? पैसे, रिश्ते और करियर में एथिकल चॉइसेस लें। चाहे शॉर्ट टर्म गेन कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एथिकल लिविंग हमेशा बेस्ट रिटर्न देती है। कहानी, किसान और दयालुता। एक किसान रोज नदी किनारे जाता और मछलियों को थोड़ा दाना डालता। लोग हंसते कि ये व्यर्थ है, लेकिन सालों बाद जब उसका बेटा नदी में डूब रहा था, तो उसी समय नाविकों का समूह वहां मछली पकड़ने आया और उसने बच्चे की जान बचा ली। गांव वालों ने कहा, तेरी करुणा बेकार नहीं गई। ये दिखाता है छोटे छोटे दयालु कर्म भी पॉजिटिव बूमरैंग बनकर लौटते हैं। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। आज ही कागज पर 3 कॉलम बनाएं। कंपैशन एक्शंस। आज मैंने किसके लिए बिना स्वार्थ के क्या किया? माइंडफुल एक्शंस। कौन से काम मैंने पूरी जागरूकता से किए? एथिकल चॉइसेस। कहाँ मैंने ईमानदारी को प्राथमिकता दी? इन्हें रोज भरने से आप कॉन्शियसली अपना कार्मिक बैलेंस सुधारते जाएंगे। तो ये था पहला कदम, कंपैशन, माइंडफुलनेस और एथिकल लिविंग से पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना। लेकिन अब सवाल है, पुराने नकारात्मक कर्मों का क्या? कैसे हम उन कार्मिक नॉट्स को सुलझाएं जो हमें बांध कर रखते हैं? यही रहस्य खुलता है अगले हिस्से में, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, नकारात्मक कर्म से मुक्ति। जब हम अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट को देखते हैं, तो हमें केवल अच्छे पैटर्न्स ही नहीं मिलते, बल्कि कई पुराने घाव और नकारात्मक बंधन भी दिखाई देते हैं। ये वही नॉट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें डिसॉल्व करने का सबसे प्रभावी साधन है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है? हम अक्सर सोचते हैं कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो उसे माफ करना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। फॉरगिवनेस ताकत है। जब हम किसी को माफ नहीं करते, तो हम अपने भीतर उस चोट और क्रोध को पकड़े रहते हैं। ये रिजेंटमेंट धीरे धीरे हमारे मन और शरीर को जहर की तरह खाता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम गलत को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है हम अपने दिल से उस बोझ को उतार रहे हैं ताकि हम मुक्त होकर आगे बढ़ सकें। सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना। कई बार सबसे बड़ा बोझ दूसरों ने नहीं, बल्कि हमने खुद अपने लिए बनाया होता है। हम अपनी गलतियों को बार बार याद करके खुद को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक कार्मिक हीलिंग अधूरी रहेगी। प्रैक्टिकल टिप। आईने में देखकर खुद से कहें, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं उससे सीख चुका हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ। यह एक्सरसाइज हर दिन दोहराए। धीरे धीरे गिल्ट का बोझ कम होगा। दूसरों को माफ करना। फॉरगिवनेस केवल खुद तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। शायद किसी ने आपके साथ धोखा किया, बुरा कहा या दर्द पहुंचाया। अगर आप उस घटना को पकड़कर बैठेंगे, तो कार्मिक नॉट और कसता जाएगा। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को माफ करते हैं, तो आप उस नॉट को ढीला कर देते हैं। याद रखिए, माफ करना दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए है। यह आपके दिल को हल्का करता है और कार्मिक अकाउंट को साफ करता है। कर्मा और फॉरगिवनेस का गहरा रिश्ता। कर्म का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। अगर आप रिजेंटमेंट बोते हैं, तो और दर्द मिलेगा। अगर आप फॉरगिवनेस बोते हैं, तो शांति और आज़ादी मिलेगी। फॉरगिवनेस कार्मिक बैलेंस को रीसेट करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये पुराने नकारात्मक कर्म को डिसॉल्व कर देता है और नए पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत करता है। कहानी, 2 साधु और नदी। एक बार 2 साधु यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। बड़े साधु ने उसे उठाकर नदी पार कर दी। औरत चली गई, लेकिन छोटा साधु चुपचाप परेशान रहा। काफी देर बाद उसने पूछा, गुरुजी, आप साधु होकर औरत को क्यों छुआ? बड़े साधु मुस्कराए और बोले,
मैंने उसे नदी किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने दिमाग में ढो रहे हो। ये कहानी दिखाती है कि जब तक हम फॉरगिवनेस नहीं करते, हम अतीत का बोझ ढोते रहते हैं। प्रैक्टिकल फॉरगिवनेस एक्सरसाइज। हर दिन 10 मिनट शांति से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। उस व्यक्ति या परिस्थिति को याद करें जिसने आपको चोट पहुंचाई। धीरे धीरे कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, ताकि मैं खुद मुक्त हो सकूं। अब खुद को याद करें और कहें, मैं खुद को माफ करता हूं, ताकि मैं शांति से जी सकूं। यह अभ्यास धीरे धीरे कार्मिक नॉट्स को डिसोल्व करेगा। तो अब हमने जाना कि फॉरगिवनेस कार्मिक हीलिंग का सबसे बड़ा औजार है। लेकिन कार्मिक क्रिएशन केवल हीलिंग तक सीमित नहीं। असली कला है अपने हर थॉट और एक्शन को कॉन्शियसली अलाइन करना, ताकि हम अपना डिजायर्ड फ्यूचर बना सकें। यही हमें ले जाता है अगले हिस्से में, इंटेंशनल लिविंग, अलाइनिंग एक्शंस विद डिजायर्ड आउटकम्स। इंटेंशनल लिविंग, अलाइनिंग एक्शंस विद डिजायर्ड आउटकम्स। जब हम कर्मा की गहराई को समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया भविष्य का बीज है। लेकिन सवाल है, क्या हम इन बीजों को रैंडम तरीके से बोएंगे या कॉन्शियसली चुनकर बोएंगे? यही कला है इंटेंशनल लिविंग, यानी अपनी नियत और कर्म को उस दिशा में मोड़ना जहां हम अपनी जिंदगी ले जाना चाहते हैं। इंटेंशन सेट्स द डायरेक्शन। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक जहाज है। आपके एक्शंस उस जहाज की हवाएं हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट दिशा नहीं है, तो हवाएं आपको कहीं भी ले जा सकती है। इंटेंशन उस जहाज का कॉम्पास है। यह आपके एक्शंस को दिशा देता है। जब इंटेंशन साफ होता है, तो आपके छोटे छोटे डिसीजंस भी बड़े गोल्स की ओर ले जाते हैं। डेली इंटेंशनल प्रैक्टिस। हर सुबह 5 मिनट निकालें और दिन के लिए एक क्लियर इंटेंशन सेट करें। उदाहरण, आज मैं धैर्य का अभ्यास करूंगा। आज मैं हर स्थिति में ईमानदारी से काम लूंगा। आज मैं दूसरों की मदद करने का अवसर खोजूंगा। ये छोटे छोटे डेली इंटेंशंस धीरे धीरे आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट को बदल देंगे। अलाइनिंग एक्शंस विद डिजायर्ड आउटकम्स। इंटेंशनल लिविंग का मतलब है हर एक्शन को कॉन्शियसली उस आउटकम से जोड़ना जो आप चाहते हैं। अगर आप हेल्थ चाहते हैं, तो कॉन्शियसली ऐसे एक्शंस चुनिए जो हेल्थ को सपोर्ट करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स चाहते हैं, तो ऐसे शब्द और कर्म चुनिए जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाएं। फॉर्मूला आसान है। डिजायर्ड आउटकम मैचिंग इंटेंशन अलाइंड एक्शन। ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। इंटेंशनल लिविंग हमें पुराने कार्मिक पैटर्न्स तोड़ने का मौका देता है। अगर आप जानते हैं कि आप बार बार गुस्से में रिएक्ट करते हैं, तो आज का इंटेंशन रखें, आज मैं किसी भी स्थिति में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करूंगा। जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं, तो पुराना कार्मिक लूप टूटता है और नया पॉजिटिव लूप शुरू होता है। कहानी, तीरंदाज और ध्यान। एक तीरंदाज से पूछा गया, तुम्हारा तीर हमेशा निशाने पर कैसे लगता है? वह बोला, क्योंकि मैं तीर छोड़ने से पहले कई बार टारगेट को विजुलाइज करता हूँ। मेरा इंटेंशन इतना साफ होता है कि तीर उसी दिशा में जाता है। इसी तरह जब हमारा इंटेंशन साफ होता है, तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में नेचुरली बहने लगते हैं। प्रैक्टिकल अलाइनमेंट एक्सरसाइज। आज ही एक नोटबुक में लिखें, मेरा डिजायर्ड फ्यूचर क्या है? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, इनर पीस। इन आउटकम से जुड़ी वैल्यूज क्या है? ईमानदारी, धैर्य, दया, कंसिस्टेंसी। आज मैं कौन से एक्शंस कर सकता हूँ जो इन वैल्यूज को सपोर्ट करें? हर दिन ये लिस्ट देखकर अपने एक्शंस अलाइन करें। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इंटेंशनल लिविंग। जब आप इंटेंशनल लिविंग को हैबिट बना लेते हैं, तो कार्मिक रिपल इफेक्ट शुरू हो जाता है। आपके शब्द रिश्तों में भरोसा पैदा करने लगते हैं। आपके एक्शंस अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपका मन अधिक शांत और सेंटर्ड होने लगता है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके कॉन्शियस चॉइसेस से शेप होने लगती है। यही कार्मिक मास्टरी है। तो अब हमने सीखा कि इंटेंशनल लिविंग से हम अपने एक्शंस को डिजायर्ड आउटकम से अलाइन कर सकते हैं। इस तरह कॉन्शियस क्रिएशन पूरा होता है, कंपैशन, फॉरगिवनेस और इंटेंशनैलिटी से। अब अंतिम चरण में हम देखेंगे
कर्मा हमें कैसे एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल जीवन जीने की शक्ति देता है, यानी द कर्मा एडवांटेज, लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ। अगर आपको अब तक की जर्नी इंसाइटफुल लगी है तो चैनल चैट विद बुक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुहानी आपके लिए ऐसी ही मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बातें लेकर आती रहूंगी। तो दोस्तों, आज हमने मिलकर कर्म की इस अद्भुत यात्रा को एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि कर्म केवल एक धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो हमें अपने जीवन को कॉन्शियसली शेप करने की ताकत देता है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज बनाना। जब हम कर्म को गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आई है। अब मुश्किलें पनिशमेंट नहीं लगती, बल्कि अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। हर स्ट्रगल हमें ये दिखाती है कि हमारा कार्मिक ब्लूप्रिंट हमें कहाँ इम्प्रूव करने का मौका दे रहा है। ग्रेटर पीस कंट्रोल। कर्म की समझ हमें एक गहरा सुकून देती है। अब हम ब्लेम करना छोड़कर जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, और जब हम अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेते हैं तभी हमें कंट्रोल मिलता है। कंट्रोल अपने रिएक्शंस पर, अपने डिसीजंस पर और सबसे बढ़कर अपने फ्यूचर पर। पर्पसफुल लिविंग कर्म का सबसे बड़ा फायदा है। ये हमें पर्पसफुल जीवन जीना सिखाता है। अब हमारे हर थॉट, हर वर्ड और हर एक्शन में अर्थ और इम्पैक्ट होता है। हम समझते हैं कि हमारी छोटी सी पॉजिटिविटी भी एक बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। यही है मीनिंगफुल लाइफ जीने का रहस्य, रिपल इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। जब हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को पॉजिटिव में बदलते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहता। यह हमारे रिश्तों, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। यानी अपने जीवन को सुधारना पूरी दुनिया को सुधारने की दिशा में पहला कदम है। तो दोस्तों, सवाल अब यह है, आप क्या चुनेंगे? क्या आप जिंदगी को एक कॉस्मिक लॉटरी मानकर जीते रहेंगे, या फिर कर्म को समझकर अपने भविष्य के निर्माता खुद बनेंगे? आज से ही शुरुआत कीजिए, किसी के लिए एक दयालु काम करके, किसी पुराने गुस्से या शिकायत को छोड़कर, खुद को या किसी और को माफ करके, और हर सुबह एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करके। याद रखिए, कर्म भविष्य की नहीं, वर्तमान की भी बात है। आपका हर थॉट और हर एक्शन इसी पल आपका फ्यूचर बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कार्मिक जर्नी। कर्म का मैकेनिज्म समझना, अपने कार्मिक पैटर्न्स पहचानना और फिर उन्हें कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म करना। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कार्मिक इंसाइट्स में सबसे मीनिंगफुल क्या लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए किताबों और जीवन की फिलॉसफीज से जुड़ी और भी इंस्पायरिंग बातें लेकर आती रहूंगी। याद रखिए, आप ही अपने कर्म के निर्माता है और आप ही अपने भविष्य के निर्माता है। तो चलिए, एक पर्पसफुल और इम्पैक्टफुल जीवन की ओर बढ़ते हैं। यही है द कर्मा एडवांटेज।